वेलकम मेंबर्स, वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सेक्स लाइफ सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि कूपर सुबह सुबह बिली की जर्नल को फिर से पढ़ने लग जाता है और कूपर बिली की जर्नल के उस हिस्से को पढ़ रहा होता है जहाँ पर बिली और ब्रैड कार के अंदर सेक्स कर रहे होते हैं और कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं, लेकिन उन लोगों के देखने के बावजूद भी बिली ब्रैड को रुकने से मना कर देती है और वो कंटिन्यूसली उसके साथ सेक्स करती रहती है। और प्रेजेंट के अंदर कूपर इसी हिस्से को पढ़ने के साथ साथ मास्टरबेशन भी कर रहा होता है। वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं कि बिली कूपर के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन कूपर उसे इग्नोर कर ऑफिस चला जाता है। अब एक तरफ घर पर बिली अपनी जर्नल को कंटिन्यू कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में कूपर की बॉस फ्रेंचेस्का उसके सजेस्ट किए प्रोजेक्ट के प्रपोजल को मंजूरी दे देती है और अब पूरा ऑफिस उसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था। और कूपर के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के साथ जिस तरीके से फ्रेंचेस्का कूपर की तारीफ करती है, उसे यह बात साफ समझ आ रही थी कि फ्रेंचेस्का कूपर को पसंद करती है और वो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही है। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कूपर अपने फ्रेंड डेविन को ऑफिस के सारे काम संभालने को बोलता है और फिर इसके बाद वो उसे ये बोलकर वहां से निकल जाता है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। और ऑफिस से निकलने के बाद हम देखते हैं कि कूपर का वो अर्जेंट काम और कुछ नहीं बल्कि ब्रैड का पीछा करना होता है। और अब कूपर ब्रैड को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था। जहां जहां ब्रैड जा रहा था वहां कूपर उसके पीछे पीछे जा रहा था। और ये बात ब्रैड को भी पता थी कि कूपर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ब्रैड पूरे टाइम इस तरीके से एक्ट करता है जैसे उसे भनक तक नहीं है कि कूपर उसका पीछा कर रहा है। अब एक तरफ तो जहां पर कूपर ऑब्सेशन लेवल पर ब्रैड का पीछा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिली अपने बेटे के साथ उसकी क्लास में बैठी होती है और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके बेटे को क्लास में बैठने की आदत पड़ जाए और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन क्लास में बैठे बैठे फिर से एक बार बिली अपने पास्ट को इमेजिन करने लग जाती है और वो फिर से अब ब्रैड के बारे में सोचने लगती है। और अब हम देखते हैं कि बिली उस टाइम को इमेजिन कर रही है जब ब्रैड बिली को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए एक महंगे होटल के अंदर लेके गया था और साथ ही लिफ्ट के अंदर उसने बिली के साथ रोमांस भी किया था। और इतना सब कुछ याद करने के बाद बिली अपनी फ्रेंड साशा को फोन करती है और बताती है कि ब्रैड अभी भी उसके दिमाग में है, वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वो ना चाहकर भी उसके बारे में सोचने लग जाती है और उसके और अपने पास्ट के बारे में इमेजिन करने लग जाती है। बिली की सारी बातें सुनकर साशा उसे बोलती है कि तुम उस जर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप की अच्छी बातें लिख रही हो, अच्छे सेक्सुअल मोमेंट लिख रही हो, लेकिन शायद तुम वो समय भी भूल गई हो जब ब्रैड ने तुम्हें बुरी तरीके से कई बार तोड़ दिया था, कई बार तुम्हें टॉर्चर करा था और तुम्हारी लाइफ बर्बाद करके रख दी थी। और इसी के साथ साशा बिली को यह भी समझाती है कि तुम ब्रैड से दूर रहो, क्योंकि वो आदमी तुम्हारे भरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी अच्छी खासी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। अब साशा से बात करने के बाद बिली अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है और घर आने के बाद फिर से बिली जर्नल लिखने लग जाती है। यानी कि साशा की समझाई हुई बातों का बिली पर कोई भी असर नहीं हुआ था और जर्नल लिखते हुए बिली फिर से पास्ट में चली जाती है। और अब हम पास्ट के अंदर देखते हैं कि जब ब्रैड बिली को अपनी मॉम से मिलवाने लेके जाता है तो वो तीनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, वहाँ पर काफी डांस करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। और जब ये तीनों एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ब्रैड के सौतेले पिता आ जाते हैं, जो ब्रैड को ताना मारते हुए बिली को ब्रैड की असलियत बता देते हैं कि किस तरीके से ब्रैड पहले तो लड़कियों को अपने इमोशनल जालों में फंसाता है, अपने टूटे दिल और अपने बर्बाद बचपन की इमोशनल कहानियां सुनाता है। और फिर जब वो लड़कियां ब्रैड को लेकर पूरी तरीके से इमोशनल कनेक्ट हो जाती हैं और उसी को अपना सब कुछ मानने लग जाती हैं, तो ब्रैड उन लड़कियों को भला बुरा बोलकर उन्हें उल्टा सीधा सुनाकर वहां से चला जाता है और अपने बेकार डैड की तरह ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है। जिस तरीके से ब्रैड के डैड ने ब्रैड की मॉम और ब्रैड को छोड़ दिया था, उसी तरीके से ये भी लड़कियों को छोड़ देता है। और अब ब्रैड के सौतेले पिता के इतना कुछ बोलने के बाद ब्रैड गुस्से में बिली को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। और फिर वहां से निकलने के बाद जब वो दोनों होटल से बाहर निकलकर टैक्सी को रोकते हैं तो बिली ब्रैड से पूछती है कि ऊपर क्या हुआ था, तुम मुझे बताओगे जरा, तुम्हारे डैड क्या बोल रहे थे। और बिली के जस्ट इतना पूछने पर कि ऊपर क्या हुआ था, ब्रैड बिली पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और उसे बोलता है कि तुम दूसरे लोगों की लाइफ में दखल देने की कोशिश करती हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी, लेकिन तुम खुद अपनी बेकार सी लाइफ और अपने बेकार से माँ बाप से भाग रही हो। और अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारे ऊपर जरा भी ध्यान दिया होता तो शायद तुम पहली मुलाकात में किसी अनजान आदमी के साथ सेक्स नहीं कर लेती, शायद तुम्हारे पिता को तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। और यहाँ पर ब्रैड डायरेक्टली बिली के फादर को टारगेट करते हुए उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा था। और इतना बोलने के बाद ब्रैड बिली को रोते हुए अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर बिली का बेटा उसे अपने हाथों से बनाई हुई फैमिली पेंटिंग को दिखाता है और अब बिली अपनी जर्नल को लिखना बंद कर फैमिली पेंटिंग को देखने लग जाती है। अब इसके बाद शाम होने पर कूपर के कहने पर बिली रेडी होकर कूपर के ऑफिस पहुंच जाती है और जब तक बिली उसके ऑफिस पहुंचती है तब तक कूपर भी अपने ऑफिस का काम खत्म कर कूपर का इंतजार कर रही बिली के पास आ जाता है। और अब ये दोनों कार के अंदर कहीं दूर सुनसान जगह पे चले जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद कूपर बिली के साथ ठीक उसी तरीके से कार के अंदर सेक्स करने की कोशिश करता है जिस तरीके से कूपर ने जर्नल के अंदर पढ़ा था, लेकिन वो ब्रैड को कॉपी करने की कोशिश में ब्रैड की तरह कर ही नहीं पाता और इनफैक्ट उनका सारा का सारा मूड बिगड़ जाता है और बिली का
मूड बिगड़ता देख कूपर बिली से माफी मांग लेता है और फिर इतनी कोशिशों के बाद जब पूरी तरीके से वो नाकामयाब हो जाते हैं और इनका पूरा एंजॉय करने का मूड बिगड़ जाता है तो ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद बिली को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो ड्रिंक लेने लग जाती है और तभी बिली को साशा का कॉल आता है। और जैसे ही बिली साशा का वीडियो कॉल उठाती है तो वो देखती है कि फोन की दूसरी तरफ साशा नहीं बल्कि ब्रैड है। और ब्रैड बिली को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने साशा को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अब वो मेरे साथ जितना चाहे जब मन चाहे तब सेक्स कर सकती है। इसके आगे ब्रैड बोलता है कि तुम्हें अगर सच में कोई फर्क नहीं पड़ता तो वीडियो कॉल चलते रहने देना और हम दोनों के बीच का सेक्सुअल कांटेक्ट तुम देखना जरूर। और फिर ब्रैड साशा के फोन को एक साइड रखकर कैमरे के सामने साशा के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है और उसके साथ काफी जबरदस्त सेक्स करता है। वहीं दूसरी तरफ बिली साशा और ब्रैड के सेक्स को देखते हुए मास्टरबेशन करने लग जाती है और मास्टरबेशन करते करते वो ब्रैड और साशा के सेक्सुअल कांटेक्ट को भी देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। और इसी मास्टरबेशन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।